नमस्कार दोस्तों। आइए हिंदी काव्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित की शाखाओं के बारे में अध्ययन किया जाए। यदि देखा जाए तो हिंदी काव्य साहित्य को पहले तीन ही भागों में बांटा गया था: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन वर्तमान काल में यदि देखा जाए तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक कालों में बांटा गया है। फिर भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है: निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को दो भागों में बांट दिया गया: ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। इसी तरह सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है: राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। फिर इसके बाद आप जब रीति काल में आएंगे तो यहाँ काव्य धारा को मुख्यतः तो दो ही भागों में बांटा गया है, लेकिन कभी कभी इसके तीन धाराओं को देखा जाता है, जिनमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीत मुक्ति आ जाता है। इनके बाद यदि आप आधुनिक काल को देखें तो आधुनिक काल को कई काव्य खंडों में बांटा गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद, प्रयोगवादी और नई कविता में इन्हें विभाजित किया गया है। यदि इनके कालखंडों में देखा जाए तो आइए उनको कालखंडों में आगे देखा जाता है। ये इनकी समय सीमा है। पुनर्जागरण काल को भारतेंदु युग भी कहा गया है, 1857 से 1900 तक। फिर जागरण सुधार काल को द्विवेदी युग कहा गया है, 1900 से 1922 ईस्वी तक। तीसरे यदि काल की बात की जाए तो छायावाद कहा गया है, 1923 से 1938 तक। फिर छायावादोत्तर काल कह दिया गया। छायावादोत्तर काल को भी जो है दो भागों में बांट दिया गया है: प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। आगे यदि देखेंगे तो नई कविता के साथ साथ अकविता भी का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार यदि कहा जाए तो हिंदी कालखंडों को कई भागों में विभाजित किया गया है और उनके कालखंडों में कई रूपों में कई लोगों ने कई रूपों में विभाजित किया है। यदि इंटर के बच्चों के लिए कहा जाए तो उनके सिलेबस में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ रत्नाकर, अयोध्या सिंह हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत महादेवी और रामधारी सिंह दिनकर और सच्चिदानंद हीरानंद वासुदेवन अज्ञे जी हैं। लेकिन यदि इनके पाठ्यक्रम में कहा जाए, यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा में आने वाले जो हैं उनमें यदि ये प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी का भी अध्ययन कर लेते हैं जीवन परिचय के लिए, तो इनके लिए रामबाण साबित होगा। और एक नहीं, ये 100% दावा किया जा सकता है कि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा से ही इनके काव्य खंडों में आने वाला है।